लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन। औरतों ने नंगेपन का नाम फैशन रख दिया। क्या रख दिया? फैशन। अल्लाह के रसूल ने तो नहीं कहा वो फैशन है। अल्लाह के नबी ने तो कहा निसाउन कासियातुन आरियातुन। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगी कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के नबी ने तो ये कहा था कि वो कपड़े पहने होंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनने के बावजूद भी कोई नंगी होता है? नहीं। लेकिन नबी ने कहा कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। कपड़ा पहनेंगी लेकिन हाथ दिखेंगे, कपड़ा पहनेंगी लेकिन पेट दिखेगा, कपड़ा पहनेंगी उनके जिस्म का उतारो चढ़ाव दिखेगा। यानी वो ऐसे तंग कपड़े पहनेंगी कि जिससे अगर कोई टेलर, कोई दर्जी उनको देख ले तो नाप लेने की जरूरत ना पड़े। वो अपनी आंखों में पूरा का पूरा बसा लेके इसका सीना इतना, इतनी इसकी कमर इतनी, इसकी ब्लाउज का साइज इतना, वो सिर्फ एक नजर देखकर अंदाजा लगा ले कि इसकी साड़ी का नाप कितना, इसकी ब्लाउज का नाप कितना, इसके पेट का नाप कितना, इसकी कमर का नाप कितना, इसके सीने का नाप कितना। ऐसी औरतों को बताया अल्लाह के नबी ने कि कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी। नबी ने तो उनको नंगा कहा है। अब हमारे यहाँ नाम बदल गया, ये फैशन है, ये फैशन है। लड़कियां चिपके हुए कपड़े पहनकर मार्केट जा रही हैं, उनकी रान से कपड़ा चिपका है, उनकी पिंडली से कपड़ा चिपका है। हम कह रहे हैं फैशन है ये। मेरे भाइयों, तुम्हारे नाम बदल देने से उनका नंगापन खत्म नहीं हो जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारी नजरों में फैशन है लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में वो लड़की नंगी है, नंगी है, नंगी है, बरहना है, बरहना है, बरहना है। नाम बदल देने से हैसियत नहीं बदल जाती है। भीख का नाम दहेज रख दो, माफ कीजिएगा भीख भीगी रहेगी। दहेज हो जाने से या जहेज हो जाने से मेरे भाइयों उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। और जहेज किसको कहते हैं? दहेज तो हिंदी लफ्ज है, उर्दू में इसको कहते हैं जहेज। अगर देखा जाए तो जहाज़ युजहिज़ु तजहीज़ उस सामान को कहते हैं जो मय्यत के साथ जाता है कब्रिस्तान तक। कहते नहीं तजहीज़ो तकफीन हो गई उसकी। अरबी में बोला जाता है, उर्दू में, कि उसकी तजहीज़, एक फला आदमी मर गया, इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़, उसकी तकफीन 2 बजे होगी। इसका मतलब क्या है? तजहीज़ से बना है जहेज़। मरने वाले के साथ जो सामान जाता है, कफन अफन वगैरह, चारपाई वगैरह, इसको कहा जाता है जहेज़। आज वो जहेज शादी के बाद हमें मिलता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि कितना बुरा लफ्ज़ है जो मरने के बाद मय्यत के साथ जाता, वो हम शादी के मौके पर लेते हैं जहेज के नाम पर। इतना सुनने के बावजूद भी वो पागल ही होगा जो कल शादी करो फिर जहेज ले ले। ये सुनने की बात नहीं। अब गौर करें आप, शादी हमारे यहां कैसी हो रही है। पहले बाराती पहुंच गए, अब चलो चोर और डकैत कह दिया काफी है, अब बाराती कह देना, बार बार बुरा ना लगे। पहुंच गए, हो गया सब। लेकिन अल्लाह के रसूल के जमाने में शादी कैसी होती थी, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं, सुने होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इन्नी अहब्बु लक, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अब मुझे ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सहाबी बैठे हुए थे, फ़ौरन कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेरे साथ करवा दीजिए इसकी शादी। कोई बुरी बात नहीं कही उन्होंने, मेरे साथ करवा दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम करोगे? कहा हाँ, मुझे ज़रूरत है बीवी की। उस औरत से पूछा कि तुम इसके साथ करोगी? उसने कहा आपके लिए आई थी, अगर आप नहीं कर सकते तो इसके साथ कर दीजिए, मुझे तो घर बसाना है। तो अल्लाह के रसूल ने उस आदमी से, उस सहाबी से पूछा क्या दोगे इसको महर में? ये नहीं पूछा लड़की से तेरा बाप है, तेरा भाई है, क्या देगा इस सहाबी को, ये नहीं पूछा, बल्कि क्या पूछा उस सहाबी से, क्या दोगे इसको महर में? कहता महर में क्या दोगे? कुछ नहीं है मेरे पास। बुखारी की हदीस के अल्फाज है मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और शादी का सपना। आय हाय हाय, इस्लाम देखिए, इस्लाम कुछ नहीं है और शादी का सपना, कुछ नहीं है और शादी करना चाहता है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ना, ऐसा मत कहो, कुछ नहीं है, घर जाओ, शायद कुछ सामान मिल जाए, लेकर आओ, वही इसको मेहर दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घर गया, अपनी माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ डाला, कुछ है? पता चला कुछ नहीं है। आया, कहा अल्लाह के रसूल घर में कोई चीज नहीं मिली। आपने कहा देखो तुम शादी करने जा रहे हो, बीवी को कुछ तो मेहर देना पड़ेगा ना। पता चला मेहर नकद होना चाहिए, कुछ तो मिलेगा। कहने कुछ नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने कहा दोबारा जाओ। कहा जब कुछ है ही नहीं तो फिर दोबारा जाके क्या 50 बार भी जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी जो आज 5-5, 6-6, 10-10 रुपए में हमें सड़कों पर मिल जाएगी। अगर लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ, वही दे दो अपनी बीवी को, होने वाली बीवी को। वो कहता लोहे की अंगूठी, चलो जाता हूँ, पूछता हूँ, मामूली चीजें होगी, घर में रखी होगी। वो दोबारा घर गया। वो सहाबी थोड़ी देर के बाद घर से वापस आते और कहते माँ वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल घर में बहुत कुछ ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। मायूस हो गए। अल्लाह के रसूल भी बैठे कि इसके पास लोहे की अंगूठी भी नहीं है, अब ये कैसे क्या होगा। अब वो जाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा कहाँ जा रहे हो? क्या करूँगा बैठ के, जब निकाह ही नहीं हो सकता है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुछ नहीं है घर में, जा रहा हूँ खेती बाड़ी करूँगा, कुछ मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, माँ बूढ़ी है उसकी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, बाप बूढ़े हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, जा रहा हूँ काम धंधा करूँगा कुछ। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, बैठाया अपने पास, पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं है? कहा तो दिया नहीं है, लोहे की अंगूठी भी नहीं है? कहा नहीं। कहा अच्छा सोचो, एक बार और सोचो, कुछ है? दिमाग दाओ। हाँ हाँ है। कहा क्या है? इंदी इजारुन, एक लुंगी है, तहबंद है, एक तहबंद है, लाओ 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 लाओ, इसको दे दो, चलो वही दे दो। क्या कहता है मालूम है? वही दे दो। जब वो दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? जब सोता हूं तो वही तो पहनता हूं घर पे, जब इसको दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा? तो अल्लाह के नबी ने कहा फिर क्यों कह रहे हो कि कुछ है? कहा आपने पूछा तो मैंने कह दिया वही है, उसको मैं पहन के सोता हूं, तो फिर उसको वो भी नहीं दे सकते हो? तो उसने कहा पूरा नहीं दे सकता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, आधा दे दूंगा इसको। अब अल्लाह के रसूल की मुस्कुराहट निकल गई, हंसी आ गई। आधा दोगे बेचारी, आधा का क्या करेगी वो? आधा किस काम का? और जब फाड़ दोगे तो आधा तुम क्या करोगे? तुम्हारे किस काम का? किसी काम का हो या ना हो, कम से कम खेत में बिछा तो लेंगे, बैठ तो जाएंगे। बांधने के लायक नहीं रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम जमीन पर बिछा के बैठ तो सकते हैं। पूरा नहीं दे सकता हूं मैं, दूंगा तो आधा। अल्लाह के नबी ने कहा आधा ना उसके कोई काम का, ना आधा तेरे कोई काम का। नहीं नहीं, ये तो नहीं लूंगा। अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? ओहो नौजवानों सुनो, वीडियो बनाने वालों सुनो, अपने अपने कैमरों में कैद करने वालों सुनो, सुनना और पूरी तकरीर मत सुनना, बस वही सुनते रहना कि सबसे बड़ा सख्त अजाब उसको होगा जो दुनिया में तस्वीर है। पूरी तकरीर मत सुनना, बस यही सुनते रहना, ये जुमले तुम्हें थप्पड़ मारते रहेंगे। जब तक दूसरे साल हमें बुलाने लो तब तक वही हदीस तुम्हें थप्पड़ मारती रहेगी कि हम क्या क्या करते हो, कितने बड़े बड़े गुनाह करते हैं। सुनो, कहा कुरान तुम्हें कितना याद है? सोना नहीं, चांदी नहीं, कपड़ा नहीं, दौलत नहीं, यहां तक कि बीवी को देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं। इतना गरीब घर का सहाबी, लेकिन जब उससे पूछा कि तुम्हें कुरान कितना याद है, सर उठाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद है, मुझे सूरह हश्र याद है, मुझे सूरह जुमा याद है, मुझे सूरह मुनाफिकून याद है, मुझे सूरह नबा याद है, मुझे सूरह कयामा याद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ। आपने कहा क्या तुम मुझे मुंह ज़बानी बगैर देखे सुना सकते हो? उसने कहा। आपने कहा इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ। कहा फिर ये क्यों कहती हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं, क्या तुम इन सूरतों को अपनी बीवी को याद करा दोगे, इस औरत को याद करा दोगे जिसके साथ मैं तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ? उसने कहा हाँ मैं करा दूंगा। उस औरत से पूछा अगर तेरे शौहर के तेरे निकाह के महल
क्या तू इससे निकाह कबूल कर लेगी? क्या इन कुरान की सूरतों को अपना मेहर मान लेगी? कहने लगी रोते हुए, हाय अल्लाह के नबी, जिस औरत की शादी में, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? फिर अल्लाह के नबी ने उन सूरतों को ही मेहर बना दिया और उसके बाद निकाह पढ़ा दिया। उस औरत का ना कोई बाप था, ना चचा था, ना भाई था, इसलिए खुद अल्लाह के रसूल काजी की हैसियत से उसके वली बन गए, सरपरस्त बन गए और आपने उसका निकाह करके उसी दिन भेज दिया। ना बारात का पता था, ना उबड़ने का पता था, ना हल्दी का पता था, ना मेहंदी का पता था, न लड़कियां लड़के को देखने आई है, न लड़की वाले देखने आए, वहीं पर निकाह हुआ और सब कुछ हो गया सारा। और सुनो, ये निकाह जितनी सादगी के साथ हुआ, 1400 साल के बाद आज भी इस निकाह का चर्चा होता है, इस निकाह का तज़किरा होता है, इस निकाह का जिक्र होता है। 1400 साल के बाद भी इस निकाह का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कहना ये चाह रहा था कि इस्लाम मुकम्मल एक मजहब है, मुकम्मल कंप्लीट एक दीन है, कंप्लीट। इस्लाम के अलावा कोई दीन कंप्लीट नहीं है। इस्लाम की खुसूसियत एक और है, क्या है? ये दीन मुअतदिल है। मुअतदिल किसको कहते हैं? आइए जरा सुन लीजिए। दीन मुअतदिल, एतदाल, जिसके अंदर मियां न रवी हो, जिसके अंदर न बहुत ज्यादती हो न बहुत कमी हो, एतदाल, ये सिर्फ इस्लाम की खुसूसियत है। क्या हुआ? कुछ हुआ है? बारिश हो रहा है तो थोड़ा देर बैठिए, जब तेज होगी तो सबसे पहले तो हम ही भागेंगे। जब तक हम बैठे तब तक आप बैठे रहिए। सुनिए, अच्छा पंडाल है, बॉर्डर प्रूफ पंडाल है, आप लोग डरिए नहीं। सहाबाए किराम ने इस्लाम के लिए अपनी जानें लुटा दी, आप थोड़ी सी बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? बैठिए, आज आपके ईमान का इम्तहान लेना है, आज आपके ईमान का इम्तहान लेना है। जो योगी और मोदी का प्रस्ताव है वो जाए, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का प्रस्ताव है वो बैठे, जो ईमान जिसके दिल में है वो बैठे, जिसको इन सियासी लीडरों से मोहब्बत है वो जाए, जिसको ईमान से प्यार ना हो वो जाए, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत से प्यार है वो यहाँ बैठे, वो यहाँ सुने। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। सहाबा की कुर्बानियों के बाद, उनकी गर्दनें कटने के बाद, उनकी शहादतों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी शर्मगाह में नेज़ा दाखिल करवाया था, लेकिन अल्लाह अल्लाह कहती रही थी, उसके दोनों पैर बांध दिए गए थे, चीर दी गई, जिस्म से दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा। आओ, तुम सुमैया जैसी सहाबियात के ईमान पे भरोसा करते हो तो बैठो, इनकी तरह ईमान अगर तुम्हारे दिलों में मौजूद है तो बैठो और देखता हूं कि कौन है जो बारिश के चंद कतरों से डर के भागता है और कौन है जो अपने ईमान की मजबूती का सबूत पेश करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बैठना होगा और जिसको जाना हो जाए, जिसके जेब में नोटों की गड्डी हो और बारिश के कतरों से उसके भीग जाने का डर हो वो जाए यहां से। मौलवी जर्जीस को ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है, ऐसे जवानों की जरूरत नहीं है। जर्जीस का राह बड़ा मुश्किल है, जर्जीस का रास्ता बड़ा कठिन है। हमारे रास्ते पर वो चले जो कांटों पर चलना जानता हो, हमारे रास्तों पे वो चले जो आग के अंगारों पर जिसको डर हो कि हमारे पैरों में फलक पड़ जाएंगे वो जाए, और जिसको उम्मीद है कि हम आग के अंगारों पे चल जाएंगे कुरान हदीस की आवाज सुनकर, जिसको ईमान के लिए आग के अंगारों पे चलना गवारा हो वो यहाँ बैठे। अब देखता हूं कि किसके ईमान में कितनी ताकत है और किसका ईमान कितना कमजोर है। मैंने दोनों चीजें बता दी हैं आपके सामने। इस्लाम एक दीन मुअतदिल है, मियां न रवी, बराबरी, इसके अंदर न ज्यादती है न कमी है। सुनिए, इस्लाम की पहली बुनियाद 5 चीजों पर जो रखी गई है, उसकी पहली बुनियाद क्या है? कलमे तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना जरूरी है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पढ़वा कर उसको मुसलमान करना इस्लाम के अंदर हराम है। इसके बाद इस्लाम की दूसरी बुनियाद आती है नमाज। नमाज फर्ज है, बहुत जरूरी है, लेकिन अपना काम धंधा छोड़ के 24 घंटे सजदों पे सजदे ठोके रहना, ये इस्लाम ने इसको जायज करार नहीं दिया है।
जुमे की नमाज फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, आकिल और बालिग पर, लेकिन जुमे की नमाज के लिए सुबह आ जाओ और शाम तक मस्जिद में रहकर सजदों पे सजदे करते रहो, ये नहीं सिखाया, बल्कि कहा फैज़ा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब नमाज जुमा हो जाए तो आप मस्जिद खाली कर दो और रिक्शा चलाओ, लकड़ियां इकट्ठी करो, जंगलों से ला ला कर बाजार में बेचो, मेहनत करो, मजदूरी करो, खेती करो, बाड़ी करो और अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालो, उनके लिए मेहनत और मजदूरी करो। इस्लाम ने ये शिक्षा दी है। नमाज फर्ज है लेकिन 24 घंटे सजदा करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। ज़कात गरीबों की बहुत बड़ी हमदर्दी है। आपके पास एक लिमिट है, हिंदू धर्म में भी ज़कात है लेकिन लिमिट नहीं है। ये इस्लाम लिमिट मुतय्यन करता है, कितना सोना होना चाहिए तब कितनी ज़कात होगी, चांदी कितनी होनी चाहिए तब उस पर ज़कात होगी। सोना और चांदी नहीं है लेकिन पैसा है, कितना पैसा होगी उस पर ज़कात होगी। आपके पास मछलियों की तालाब है तो कितनी मछलियां होनी चाहिए जिस पर आपके पास ज़कात होगी। आपके पास बकरियां कितनी हैं कि तालाब जिस पर क्या आपके ऊपर ज़कात फर्ज है। आप खेती बाड़ी करते, कितना धान होना चाहिए कि आपके ऊपर ज़कात है, कितना गेहूं होना चाहिए कि उस पर आप ज़कात देंगे। बारिश के पानी से खेती पैदा हुई है तो उस पर कितनी ज़कात है। बारिश नहीं हुई है, आपने पैसा दे देकर पानी खरीद कर खेतों में दिया है तो उसके पानी से जो पैदावार हुई उस पर कितनी ज़कात है। इस्लाम ने एक एक चीज को कंप्लीट कर दिया और बता दिया है। मौका नहीं है कि सारी चीजों को आपके सामने रखा जाए, आपके सामने रखा जाए। आप अपने जिस मकान में रहते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। एक मकान के अलावा 2-3 प्लाट आपने और खरीद रखे हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। अगर वो मकान प्लाट आपके हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। अगर उसको बेचने के लिए रखे हैं, आप उसको बेचेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, उसको बेचकर फिर दूसरा खरीदेंगे तो बेचने की नीयत से जो आपने जमीन और प्लाट खरीदे हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं। है तो कितनी है। आप कपड़े का कारोबार करते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं। जिस दुकान में बैठते हैं उस पर ज़कात है या नहीं। दुकान पे जो माल रखा है उस पर ज़कात है या नहीं। ये तमाम चीजें इस्लाम ने बता दी हैं। इसलिए कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है जो किसी दूसरे धर्म के अंदर आपको नहीं मिलेगा। इतना लिखा गरीबों को दो, कितना दो, कुछ नहीं। करोड़ों वाला 1 रुपया दे के भी निकल जा, हो गया। लेकिन इस्लाम में अगर 1 लाख रुपया तुम्हारे पास है तो 2,500 देना पड़ेगा। 2,500 अगर 2400 दोगे और 100 रोक लिया तब भी आप गुनाहगार हैं, याद रखिएगा। 1 लाख है, 2500 आप पर ज़कात बन रही है। अगर आपने 2499 रुपए दे दिए और 1 रुपया रोक लिया तो आप गुनाहगार हैं। इस्लामी हुकूमत होगी तो आपसे जंग की जाएगी, आपसे क़िताल किया जाएगा, आपसे लड़ा जाएगा। अगर आप 1 रुपया देने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ जिहाद किया जाएगा। मेरे भाइयों सोचो, ये इस्लामी रूल्स हैं।